Hello students, all of you are once again welcomed in my online classes delivered by me. I am your Sushil sir, and now I am going to teach you mathematics of class 9th NCERT part 11 chapter 1 number system exercise 1.5 question number 5. Rationalize the denominators of the following. Part 1 1 upon root 7. Part 2 1 upon root 7 minus root 6. Part 3 1 upon root 5 plus root 2. Part 4 1 upon root 7 minus 2. Students, all of you have to rationalize the denominators of given rational numbers. As root 7 is not a rational number because it can't be represented in the form of P upon Q. Same way, root 7 minus root 6. We know very well that the difference of two irrational numbers is always irrational. Students, in third root, the denominator is root 5 plus root 2. We know very well that the sum of two irrational numbers is always irrational. And in fourth part, denominator is root 7 minus 2. The difference of an irrational and a rational number is always irrational. Hence, the denominators of all the four rational numbers are irrational. Students, सारे numbers के जो denominators हैं वो हमारे irrational हैं और हमें इनका rationalization करना है. तो students, answer part 1 upon root 7. Students, we can rationalize root 7 by multiplying root 7. तो students क्या करते हैं हम? We know very well that P upon Q is equal to PM upon QM. अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो वो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर होता है. तो यहाँ पे हमने 1 upon root 7 में root 7 से मल्टीप्लाई भी किया और यहाँ डिनोमिनेटर भी मल्टीप्लाई किया. दिस मीन्स अभी हमारा P upon Q इक्वल PM upon QM के फॉर्म में हो गया. यहाँ पे स्टूडेंट रूट 7 बन जाए रूट 7 और यहाँ रूट 7 और रूट 7 का प्रोडक्ट रूट 7 का स्क्वायर हो जाता है जिसकी वैल्यू 7 आ जाती है. thus आंसर इक्वल्स रूट 7 upon 7. स्टूडेंट्स, पार्ट सेकंड में हमारा 1 upon रूट 7 माइनस रूट 6 है जो हमारा हो जाता है 1 मल्टीप्लाई बाई रूट 7 प्लस रूट 6 अपॉन रूट 7 माइनस रूट 6. स्टूडेंट्स, हमने ऊपर बोला है रूट 7 प्लस रूट 6. स्टूडेंट्स, जो हमको कोई इरेशनल नंबर डिफरेंस के रूप में दिया होता है तो हम सेम इरेशनल नंबर्स के सम से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं. तो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाई रूट 7 प्लस रूट 6 अपॉन रूट 7 माइनस रूट 6 मल्टीप्लाई बाई रूट 7 प्लस रूट 6. स्टूडेंट्स, हमारा न्यूमरेटर रूट 7 प्लस रूट 6 बन जा रूट 7 प्लस रूट 6 आ जाता है और नीचे ये माइनस बी मल्टीप्लाई बाई ए प्लस बी के फॉर्म में आ जाता है जो हमारा आइडेंटिटी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में कन्वर्ट होता है. इस प्रकार से हम पाते हैं रूट 7 प्लस रूट 6 अपॉन रूट 7 स्क्वायर माइनस रूट 6 स्क्वायर. स्टूडेंट्स, इक्वल्स रूट 7 प्लस रूट 6 अपॉन रूट 7 का स्क्वायर 7 होता है और रूट 6 का स्क्वायर 6 होता है. इस प्रकार हम पाते हैं रूट 7 प्लस रूट 6 अपॉन 1. दैट इज हम जानते हैं P अपॉन Q इक्वल P इफ Q इक्वल 1. अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू 1 होती है तो उसे हम विदाउट डिनोमिनेटर राइट कर सकते हैं. तो हम क्या पाते हैं रूट 7 प्लस रूट 6. thus आवर आंसर इज रूट 7 प्लस रूट 6. स्टूडेंट्स, नाउ proceed question third, that is 1 upon root 5 plus root 2. Students, here with which number we have to multiply? root 5 minus root 2. यहाँ देखिए केवल साइन चेंज होता है. यहाँ केयरफुली नोटिस कीजिए ये रूट 5 और रूट 2 सेम रहेंगे. अगर यहाँ पे प्लस है तो आपको माइनस से मल्टीप्लाई करना है, अगर यहाँ माइनस है तो आपको प्लस से मल्टीप्लाई करना है. तो 1 upon root 5 plus root 2 equals 1 multiply by root 5 minus root 2 upon root 5 plus root 2
मल्टीप्लाई बाई रूट 5 माइनस रूट 2 इक्वल्स रूट 5 माइनस रूट 2 वन जा रूट 5 माइनस रूट 2 अपान ये फिर हमारा हम पाते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में जो आता है ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये फॉर रूट 5 बी फॉर रूट 2 तो क्या आता है रूट 5 स्क्वायर माइनस रूट 2 स्क्वायर तो रूट 5 का स्क्वायर 5 आता है रूट 2 का स्क्वायर 2 आता है और न्यूमरेटर हमारा रूट 5 माइनस रूट 2 ही रहेगा। इस प्रकार से इक्वल्स रूट 5 माइनस रूट 2 अपॉन 5 माइनस 2 इक्वल्स 3 thus our answer is root 5 minus root 2 upon 3 part 4 1 upon root 7 minus 2 equals students with which number you have to multiply just tell क्या no यहाँ साइन फिर आप भूल गए साइन पे ध्यान दीजिए रूट 7 माइनस रूट 2 है तो नंबर तो आपका सही था लेकिन आपने कहा था प्लस जो गलत था क्योंकि सॉरी आपने कहा था माइनस जो कि गलत था क्योंकि यहाँ पे तो माइनस साइन है ही इसलिए प्लस से मल्टीप्लाई होगा नीचे ऊपर तो इक्वल्स 1 मल्टीप्लाई बाई रूट 7 प्लस 2 अपॉन रूट 7 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई रूट 7 प्लस 2 इस प्रकार से हम पाते हैं रूट 7 प्लस 2 वन जा रूट 7 प्लस 2 अपॉन रूट 7 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इक्वल्स रूट 7 प्लस 2 अपॉन रूट 7 का स्क्वायर 7 2 का स्क्वायर 4 7 माइनस 4 इक्वल्स रूट 7 प्लस 2 अपॉन 3 ये हमारा आंसर है स्टूडेंट्स। नाउ डिफर टू पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे रूट 5 माइनस रूट 2 अपॉन 3 आता है आया था हमारा आंसर और इसका आंसर ये आया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू दैट द रेडिकल नंबर इज नॉट एन इंटीजर। स्टूडेंट्स रूट के अंदर जो नंबर लिखे होते हैं अगर ये इंटीजर नहीं होते तो हम इन्हें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए जियोमेट्रिकली रिप्रेजेंट करते हैं जियोमेट्री के यूज से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अगर यहाँ पे इंटीजर होता तो आप जानते हैं कि हम पाइथागोरस थ्योरम से तुरंत रिप्रेजेंट कर देते हैं। यहाँ भी हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे लेकिन जियोमेट्रिकली। तो जस्ट सी हाउ आंसर सब्शन बी हैव बीन गिवन रूट 9.3 here 9.3 is not an integer but still a real number. There is no matter if 9.3 is not an integer but is a real number and the number line is known as real number line and every real number can be represented on the number line. So we locate it on number line geometrically and we proceed. First of all we have to write steps of construction रचना के चरण। स्टूडेंट्स फर्स्ट आप ड्रा ये लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल्स 9.3। तो स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है यहाँ फिगर भी आप देख रहे हैं जो रेडिकल के अंदर जो रेडिकल नंबर होगा 9.3 यहाँ 9.3 है इसलिए हम 9.3 बोलेंगे। और भी कोई क्वेश्चन होगा तो आप वहां पे अपना नंबर लोकेट कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे ड्रा ये लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल 9.3 यूनिट्स। तो स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ आप देख रहे हैं कि हमने पहले ए बी ड्रा करा है। ए बी की लेंथ है 9.3 यूनिट्स। स्टूडेंट्स आफ्टर दैट नाउ मार्क पॉइंट बी एज 0 and produce ray bx as a number line. Students अब हम पॉइंट बी पर 0 को लोकेट कर देंगे और AB को आप देख रहे हैं AB को हम अब bx रे के रूप में प्रोड्यूस करेंगे और इसे नंबर लाइन की तरह ऐड करेंगे। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ नंबर लाइन ड्रा करा है और इस पे हमने नंबर्स को भी लिखा है। तो स्टूडेंट्स हमारे ए बी की वैल्यू क्या है 9.3 यूनिट। टेक 1 एज पॉइंट सी एंड मार्क वो एज द मिड पॉइंट ऑफ
AC AB प्लस BC इक्वल 9.3 प्लस 1 इक्वल 10.3 यूनिट्स। तो स्टूडेंट्स अब हम जीरो के बाद नंबर लाइन पे क्या आता है 1 आता है, तो 1 पे हमने पॉइंट C रिप्रेजेंट कर दिया है। और अब हम AC का मिड पॉइंट फाइंड करेंगे, दैट इज पॉइंट O। कौन सा पॉइंट है वो हमारा O है, पॉइंट O है। तो पूरा A से B तक की डिस्टेंस क्या थी हमारी, लेंथ थी 9.3 यूनिट, और उसी में हम BC ऐड कर देंगे तो 9.3 यूनिट प्लस 1 यूनिट इक्वल्स 10.3 यूनिट। तो स्टूडेंट्स AC की वैल्यू क्या आती है 10.3 यूनिट। अब हम इसका मिड पॉइंट फाइंड करते हैं, वो क्या फाइंड करते हैं वो। तो स्टूडेंट्स यहाँ OA इक्वल OC इक्वल AC अपॉन 2 इक्वल 10.3 अपॉन 2 इक्वल 5.15 यूनिट। और स्टूडेंट्स यहाँ ये भी हमारा पूरा जो आप देख रहे हैं OC, इसकी भी वैल्यू हमारी 5.15 यूनिट है स्टूडेंट्स। अब हम अगले स्टेप में टेकिंग वो एज सेंटर एंड विद ए रेडियस ऑफ OA इक्वल OC इक्वल 10.3 अपॉन 2 इक्वल 5.15 यूनिट्स, ड्रा ए सेमी सर्किल विथ डायमीटर AC। तो स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, अब हम वो को सेंटर ले लेते हैं और OA रेडियस यानी कंपास को जहां चुभाते हैं उसे सेंटर बोलते हैं, और जो कंपास में रेडियस भरते हैं OA मींस 5.15 यूनिट का हम रेडियस लेकर के एक सेमी सर्किल ड्रा करते हैं जिसका डायमीटर क्या है हमारा AC है स्टूडेंट्स। फिफ्थ स्टेप, ड्रा BD परपेंडिकुलर AC इंटरसेक्टिंग द सेमी सर्किल एट पॉइंट D। स्टूडेंट्स अब हम लोग यहाँ पॉइंट B पर 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई एक लाइन ड्रा करेंगे जो सेमी सर्किल को कहीं पॉइंट D पर इंटरसेक्ट करती है। तो ये हमारा पॉइंट D हो गया है स्टूडेंट्स। now taking point B as center and with a radius of BD, draw an arc DE intersecting ray AX at point E। स्टूडेंट्स अब हम यहाँ D को O से ज्वाइन कर दे रहे हैं और यहाँ पे हम वो B को पॉइंट B को सेंटर लेते हैं और BD रेडियस लेकर के एक आर्क ड्रा करते हैं। ये जो आपने देखा है डैश डैश लाइन रेड कलर से जो है ये हमारा आर्क है, इसकी रेडियस क्या है BD। तो ये हमें हमारे रे BX को नंबर लाइन पर 3 और 4 के बीच पॉइंट E पर इंटरसेक्ट करती है स्टूडेंट्स। नाउ BD इक्वल BD इक्वल BE, क्योंकि हमने BD तो लिया था रेडियस, तो BD भी BE के बराबर होगा और इसकी वैल्यू आएगी 9.3 यूनिट्स, क्योंकि BD की जो वैल्यू है वही वैल्यू हमारी BE की है। इस प्रकार स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको दिख रहा है पॉइंट E रूट 9.3 यूनिट्स। स्टूडेंट्स अब हम आपको प्रूफ देने की कोशिश करेंगे कि हाउ कैन बी से दैट BE इक्वल 9.3। कम टू द पॉइंट स्टूडेंट्स, as soon as we join D to O, we get ये राइट एंगल ट्रायंगल हमको मिलता है OBD। क्या मिलता है OBD। स्टूडेंट्स अब हम राइट एंगल ट्रायंगल OBD में हम देखते हैं BD स्क्वायर इक्वल OD स्क्वायर माइनस
OB स्क्वायर और हाइट स्क्वायर इक्वल हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। तो स्टूडेंट हियर AB की वैल्यू क्या है 9.3 यूनिट। AC की वैल्यू क्या है 9.3 प्लस 1 इक्वल 10.3 यूनिट। OA इक्वल OC इक्वल OD इक्वल AC अपॉन 2 इक्वल 10.3 अपॉन 2 इक्वल 5.15 यूनिट। तो इस प्रकार से जो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है OBD उसका हाइपोटेनस OD 5.15 यूनिट का है। और बेस स्टूडेंट यहां पे हम देखा कि OC क्या था 5.15 और OB क्या होगा OC माइनस BC, दिस मींस 5.15 माइनस 1 इक्वल 4.15 सेंटीमीटर आ जाता है। नाउ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, अब हम पाइथागोरस थ्योरम को रिकॉल कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हाइट स्क्वायर इक्वल हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा हाइपोटेनस क्या है OD। हाइपोटेनस से आप देख रहे हैं द साइड अपोजिट टू राइट एंगल इज नोन एज हाइपोटेनस। तो हमने हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस हाइट स्क्वायर इक्वल्स हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। बेस क्या हमारा OB। तो यहाँ पे हम लिखते हैं BD स्क्वायर इक्वल वैल्यू पुटअप कर देते हैं OD स्क्वायर की। OD स्क्वायर की वैल्यू है 5.15 का स्क्वायर माइनस OB की वैल्यू 4.15 और स्क्वायर लगा, यहाँ भी स्क्वायर हम लगा देते हैं। तो स्टूडेंट्स फिर हम आइडेंटिटी को निकाल करते हैं। ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाई ए माइनस बी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम BD स्क्वायर इक्वल टू हमने कंपेयर करा है 5.15 स्क्वायर माइनस 4.15 स्क्वायर आए ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या आएगा ये प्लस बी मल्टीप्लाई बाई ये माइनस बी मल्टीप्लाई बाई ये माइनस बी। क्या है स्टूडेंट्स ये बात 5.15 प्लस 4.15 मल्टीप्लाई बाई 5.15 माइनस 4.15 और BD स्क्वायर इक्वल टू स्टूडेंट यहाँ पे हम ऐड करते हैं 5 5 10 0 1 कैरी 1 1 2 1 3 कोई कैरी नहीं आया 5 4 9 और यहाँ पे स्टूडेंट 5.15 माइनस 4.15 बी गेट 1। thus BD स्क्वायर इक्वल 9.30 1 जा 9.3 so that by taking square root of both sides we get BD equal 9.3 यूनिट। स्टूडेंट मुझे लगता है आपके समझ में अच्छी तरह से ये क्वेश्चंस आए होंगे। और स्टूडेंट्स इन माय नेक्स्ट वीडियो पार्ट 12 आई विल फिनिश ऑल द क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर दैट इज द एक्सरसाइज 1.6। तब तक बी इनसाइड योर होम, बी सेफ, बी हैप्पी, बाय।